हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये कल की न्यूज़ है। जैसा कि मैंने जैसे ही ये कल आया है नोटिस, तो मैंने तुरंत इसको अपलोड कर दिया है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे इसके बारे में सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन देना है आप सभी को जो भी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। मीन्स हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए काउंसलिंग का डेट आया है 11 तारीख को, जो कि काउंसलिंग का डेट है। तो और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, एक तरह से निकल के आई है और आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है, जिसका हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए तो है ही, बाकी जो KGMU और मेडिकल सर्विसेज के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक तरह से खुशखबरी ही बात है, क्योंकि इतने दिन से आप लोग जो मेंटली सफ़र कर रहे थे, स्ट्रेस से सफ़र कर रहे थे, वो कहीं हद तक ज़रूर कम हुआ होगा। क्योंकि जो प्रोसेस जो है स्टॉप हो गए थे और ये जो उतार चढ़ाव हो रहे थे कोर्ट केसेस, और जो न्यूज़ में आ रही थी, सुनने को मिल रहा था, तो ये सब ये जो कल आ गया है नोटिस, ये प्रूव करता है कि आप सभी को इतना भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये नॉर्मल बात है, कोई भी रहता तो स्ट्रेस लेता, और ऐसे ही सिचुएशन बनी गई थी तो स्ट्रेस तो कोई भी लेता। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो कल आई है। अलग अलग डिपार्टमेंट, जो 3 डिपार्टमेंट थे, जो हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज और KGMU, तो हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए काउंसलिंग का डेट आ गया है। और जिसमें से क्या है, कितने 484 बच्चों का जो है काउंसलिंग के लिए नाम आया है। कैटेगरी, नाम, उनका क्रमांक संख्या सब कुछ दे रखा है। उसमें आप जाके अपना क्रमांक संख्या देख लो, क्योंकि मेरिट वाइज उसमें दे रखा है जो कैंडिडेट्स हैं और उनके नाम, उनकी कैटेगरी। और इसमें ये भी दे रखा है किस दिन आपको जाना है, कितने बजे जाना है। तो मैं सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको, सब कुछ बताऊंगी, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। और बाकी जो 139 सीटें हैं रह गई हैं खाली, और मतलब कि खाली नहीं रह गई हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका किसी कारण से, पता नहीं किस कारण से नहीं आया है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ सोल्यूशन बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, ये एक बार मैं पढ़ देती हूँ और डिटेल में सब कुछ आपको बता देती हूँ, क्योंकि कोई भी किसी तरह का अब जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे। आप ध्यान रखना ये सब चीज़ बातों का। तो एक बार फिर से डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से चयनित महिला स्टाफ नर्सों की तैनाती के संबंध में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सृजित एवं रिक्त स्टाफ नर्स महिला के पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग प्रयागराज के माध्यम से की गई है। मीन्स मेडिकल कॉलेजों में तैनाती के लिए ये हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए आई है काउंसलिंग की लिस्ट। तो इसमें क्या है कि 484 अभ्यर्थियों की संतुष्टि तैनाती आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराई गई है। 484 कैंडिडेट की लिस्ट आई है। 139 कैंडिडेट भी हैं जो सेलेक्टेड हैं, जिनका DV हो गया है, लेकिन उनकी नहीं आई है। 484 कैंडिडेट के नाम आए हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है, और सूची का अवलोकन कर अपना मेरिट क्रमांक अवश्य नोट कर ले। मेरिट क्रमांक की आवश्यकता काउंसलिंग के समय होगी। मीन्स जब काउंसलिंग होगा तो आपसे पूछा जाएगा आपका मेरिट क्रमांक क्या है, तो आप इतना ध्यान रखना है, अपने उस नाम देख लो उस लिस्ट में। इस वेबसाइट पे www.dgme.up.gov.in पे, वहाँ पे जाके अपना कैटेगरी और अपना क्रमांक संख्या देख लेना, क्योंकि वहाँ पे लोग पूछेंगे और आपकी नंबर से, मतलब क्रमांक संख्या अकॉर्डिंग ही आपका जो है काउंसलिंग होगा। बारी बारी आपसे पूछा जाएगा, तो आप इतना तो याद रखना कि आपका क्रमांक संख्या क्या है। तो तैनाती व्यक्तिगत काउंसलिंग, इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 11 तारीख को, 11/5 में से 11 मई को बुधवार है, उस दिन बुधवार को होना है। आपको कहाँ जाना है? कलाम सेंटर KGMU लखनऊ में जाना है आपको 11 तारीख को। तो इसमें क्या है, समय टाइमिंग जो दे रखा है 10 से 12 बजे के मध्य क्या है, मेरिट क्रमांक 1 से 200 तक के जो बच्चे हैं, 1 से 200 के बीच वाले जो बच्चे हैं, वो 10 बजे से मॉर्निंग में जाएंगे। 10 से 12 बजे तक उनका होगा, और 12 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में मेरिट क्रमांक जिनका 200 के बाद वाले, जैसे 201 से 350 वालों का होगा। उसके बाद ये 2 से 2:30 बजे तक जो है लंच है। फिर 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के मध्य में आपका क्या होगा, तो उसके आगे 350 के आगे वालों का मीन्स 351
451 से लेके 484 तक के लोगों का काउंसलिंग होगा। तो आप ये ध्यान रखना। और आपको क्या है इसमें, चलिए आगे पढ़ती हूँ। सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे काउंसलिंग हेतु आवंटित समयावधि से कम 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हों। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह आधार कार्ड अवश्य लाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ दे रखा है कि आपको काउंसलिंग होने के 1 घंटे पहले जाना है। ये तो सभी जानते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो आपको 1 घंटे अगर लिखा है तो आपको 2 घंटे पहले जाना है। मीन्स आपको पहले ही जाना है, लेट बिल्कुल भी नहीं होना है। नहीं तो आपका जो काउंसलिंग मान लीजिए हो रहा है, आप लेट जाओगे तो वहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस आपका ऑफलाइन सेंटर प्रेफरेंस भरवाया जा रहा है। वहाँ आप जाओगे, वहाँ पे आपको सेंटर प्रेफरेंस मांगे जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपको जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला, फिर उनके अकॉर्डिंग ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको पहले जाना, अगर इसमें 1 घंटा लिखा है तो आपको 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाना है। और इसमें लिखा है कि आधार कार्ड मस्ट है। आधार कार्ड तो मस्ट है ही, वो तो लेके जाना ही है। साथ में आप सारे, मैं तो कहूँगी सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाना। जितने भी डॉक्यूमेंट आप डीवी के टाइम ले गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ था उस टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट ले गए थे, आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना और पूरी तरह से तैयारी के साथ जाना। और मांगा है तो भी, नहीं मांगा है तो भी, आपको बस सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और क्रमांक 285 पर अंकित साहिबा खातून, ये साहिबा खातून है जिन्होंने अभी अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो उनके लिए है। बाकी इनको बाद में लेटर लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विलम्ब फॉर्म भरना होगा तथा तत्समय जो भी विकल्प उपलब्ध होंगे उन्हीं में से विकल्प चुनना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको टाइम से जाना है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भर सको। और ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको अनुपस्थित मानते हुए उनसे नीचे के अभ्यर्थी को काउंसलिंग में मौका प्रदान किया जाएगा। मीन्स आप एब्सेंट होगे तो जाहिर सी बात है आपको एब्सेंट ही माना जाएगा और आपके अकॉर्डिंग फिर बाद में क्या है कि नहीं मिलने वाला सेंटर प्रेफरेंस, आप आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। काउंसलिंग व्यक्तिगत रूप में होगी जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर ही तैनाती हेतु उपलब्ध विकल्प का स्वैच्छिक चयन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। काउंसलिंग का कम मेरिट क्रमांक के आधार पर होगा। तो जैसा कि मैंने बताया मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। और आपका जो है काउंसलिंग जो है आपका आपको वहाँ पे मीन्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आपकी वहाँ पे बुला के। वैसे तो ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं, ऑनलाइन सेंटर प्रेफरेंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ये लोग जो है ऑफलाइन आपको वहाँ पे जाके सेंटर प्रेफरेंस भरना है। तो ऐसा है इसमें। तो सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.government.in का अवलोकन समय समय पर करते रहें। मतलब आप इस वेबसाइट पे जाके समय समय पे चेक करते रहें ताकि कोई भी अपडेट आती है। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जल्द से जल्द बताने की पूरी कोशिश करूँगी और तुरंत बताऊँगी जैसे ही कोई अपडेट आता है तो। और आप भी चेक करते रहना। बाकी मैं तो बताऊंगी, यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिशा निर्देश होंगे तो वह वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। मीन्स कोई भी अपडेट आता है तो उस वेबसाइट पे ही आएंगे और बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह कोविड नियमों का पालन करते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। मीन्स जैसा कि कोविड के अब जो हैं केस बढ़ रहे हैं और आपको उसी कोविड का ध्यान में रख के ही आपको क्या करना है, मास्क, सैनिटाइज़र और हर चीज़ पूरे तैयारी के साथ जाना है। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं किया जाएगा। तो ये तो आप सभी जानते हो, आपको अपने खर्चे से जाना है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये काउंसलिंग होना है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों का। तो आप जो है हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों का काउंसलिंग होना है 11 तारीख को। और बाकी जो 139 जो सीटें नहीं आई है, मतलब 139 बच्चों की जो नाम नहीं आए हैं, उनको क्या करना है, जैसे कि अब जो है, जैसा कि आज पेपर में निकला है कि न्यूज़ में कि जो रिक्त पद हैं, जैसे 1729 सीटें रह गई थी खाली और केवल 3000 लगभग सीटें भरी थी और 1729 सीटें खाली रह गई थी। तो उनमें क्या था कि पिछले कुछ समय पहले एक न्यूज़ में आया था कि उन पे न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी, उन सीटों को भरी जाएगी और 20 तारीख तक जो है ज्वाइनिंग आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो रिक्त पद बोले गए थे कि रिक्त पद जो हैं उनके लिए न्यू वैकेंसी निकाल के उनको भरे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्ट केस चल रहा है इसमें क्या है, मंजू रानी चौहान जी जो जज हैं उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी जो रिक्त पद है उन पर जो है वैकेंसी नहीं निकाली जाए, न्यू वैकेंसी कोई भी नहीं निकाली जाए। और बाकी जो
कोर्ट केसेस चल रहे हैं और प्रीति पटेल का और अदर जो सारे हैं एक्सपीरियंस वाले हैं या जो भी किसी का जो भी दिक्कत हुआ है, तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य की बात है। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो योग्य हैं, काबिल हैं, तो उनको लेना भी चाहिए। तो जो खाली सीटें हैं उनमें उनको लिया जा सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने ये बोला है कि रिक्त पद जो है उनके लिए कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं निकाली जाए। और बाकी 9 तारीख को जो भी रिपोर्ट उन्होंने मांगा है आयोग से, वो आयोग उनको देगा। और फिर जो फैसला होता है, अगर उनको जैसे कि अगर सीट वो भर जाती हैं, या फिर जो अगर कोई काबिल कैंडिडेट है, योग्य है, या फिर जो लोग कोर्ट केस या रिट डाले हैं वो लोग मतलब वैलिड हैं, वो लोग उन योग्य हैं, तो उनको उसमें ले लिया जाएगा, भर लिया जाएगा खाली सीटों में। बाकी बचती हैं केस हो जाने के बाद, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद बचती हैं सीटें, तभी कोई वैकेंसी निकाली जाएगी, अदरवाइज़ नहीं निकाली जाएगी। तो एक तरह से अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। इतने दिन से आप जो उतार चढ़ाव चल रहा था और जो मेंटली स्ट्रेस जो हो रहे थे, सफ़र कर रहे थे आप, कुछ तो कम हुआ होगा। बस यही है कि जो कुछ लोग का नाम नहीं आया है, इस जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, कल ये अपडेट आया, उसके बाद आज जो न्यूज़ में निकला है, उससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अब अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे KGMU है, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, उनकी भी अब धीरे धीरे आएंगी, काउंसलिंग के लिए आएंगी, डेटें अपडेट आएंगी। और बाकी जो 139 सीटें रह गई हैं, ये हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की जो बच्चे इनका भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। अगर आपको एक्सटेंशन पीरियड जिनका नहीं आया वो तो जान रहे होंगे, आप कमेंट करके बताना कि ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका एक्सटेंशन पीरियड आपको अगर मिला था तो आपने सब कुछ जमा कर दिया है, फिर भी मतलब जमा कर दिया है या नहीं कर दिया। और अगर कर दिया है, सब कुछ कंप्लीट है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है, तो फिर नहीं आया है तो इसका मतलब कुछ दिन में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ दिन में आएगा। और अगर 1-2 दिन में नहीं आता है तो फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप लोग जैसे जितने कैंडिडेट का नहीं आया, तो कुछ लोग इलाहाबाद जाओ, कुछ लोग लखनऊ जाओगे, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं ना बैठ सकते हो, इतना स्लो प्रोसेस हो रहा है। ऑनलाइन सेंटर प्रेफरेंस भरवाना चाहिए, लेकिन ये लोग ऑफलाइन भरवा रहे हैं। तो आप अगर आप लोग का जैसे कि कोई इश्यूज़ नहीं है, आपने सभी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आपका सही है, और फिर भी आप लोग का नहीं आया, तो आप लोग क्या करना है, 1-2 दिन वेट करो। मतलब ज़्यादा चांस ये है कि आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ आ रही है उससे आप पॉजिटिव में वे में ही सोचो, क्योंकि आप लोग का जो रह गया है, और हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वालों का जिनका नाम नहीं आया उनका आएगा, 1-2 दिन में ज़रूर आएगा। और अदर डिपार्टमेंट वालों का भी फिर शुरू होगा धीरे धीरे प्रोसेस। और बाकी अगर नहीं आता है 1-2 दिन में, तो फिर आप लोग ज़रूर कुछ करो, सोशल मीडिया के थ्रू करो, या फिर वहाँ पे जाके फिज़िकली प्रेजेंट होके करो। फिर वहाँ पे प्रयागराज में और लखनऊ में जाओ, बात करो, ताकि ज़रूर कुछ पता चलेगा आखिर आप लोग का क्यों नहीं आया, सब कुछ क्लियर है। तो फ्रेंड्स, यही आप कर सकते हो, यही हमारे हाथ में है। बाकी जो भी हेल्प होगा हम ज़रूर करेंगे, और कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी अपडेट आती है, तो मैं आपको तुरंत बताऊँगी। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और दूसरों को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।